हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति चौहान। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने पढ़ा है जैसे आपको दिया जाता है 2 रेज टू पावर 3, तो इसमें आप बेस बताइए और एक्सपोनेंट बताइए। तो बेस क्या है? जिस भी नंबर का पावर आपको गिवन होता है तो वो नंबर आपका कहलाता है बेस। तो यहाँ पर बेस है हमारा 2 और जो आपकी पावर गिवन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड पावर बेसिकली सिमिलर टर्म्स। ओके, तो एक्सपोनेंट और पावर इसमें क्या है? दैट इज 3। ओके, तो आपको किसी भी नंबर का मीन्स अगर आपको मान लो 5 रेज टू पावर 2 दिया जाता है तो बेस क्या है? बेस इज 5 एंड एक्सपोनेंट इज 2। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? मीन्स अगर हमें कहा जाए 2 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करिए तो आप कैसे करेंगे? 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 को हमें 3 टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है और उनके बीच में लगाना है इनटू का साइन। ठीक है, अब आप इसको इनटू कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इज द आंसर। राइट, तो अभी तक आप ऐसे ही करते आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ 2 रेज टू पावर -3, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो एक्सपोनेंट जो था वो आपका पॉजिटिव था, बट अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो ये आपके लिए आई थिंक न्यू है, तो इसको मैं आप समझा देती हूँ। अगर आपका किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी नेगेटिव है, जैसे a रेज टू पावर -m, a भी आपका नंबर है, m भी आपका नंबर है, किसी भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम करते हैं उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल। अब इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स क्या है? 1, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a रेज टू पावर m। मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर की पावर माइनस में दी हुई है और आप उसे प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स 1 अपॉन और वो नंबर आ जाएगा और उस नंबर की जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे। 2 रेज टू पावर -3 है तो इसको हम कैसे करेंगे? 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 आपका ऐसे ही रहा। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 को हमें 3 टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 8। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ इज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। मीन्स अगर आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और दोनों आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं, तब आप अगर दोनों नंबर में बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। मीन्स एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4, इसको सॉल्व करके इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालने को बोलते हैं अगर एग्जामिनर, और आपको कहते हैं आपको लॉ का यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बेस सेम है और दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारा जो पावर हो जाती है वो हो जाती है प्लस। मीन्स यहाँ पे a जो है वो है आपका 2, m जो है वो है 3, n जो है वो है 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? a रेज टू पावर m प्लस n, a यानी हमारा यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग a है हमारा 2, m है हमारा 3 प्लस n क्या है हमारा 4। तो सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 4 7। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मांगते हैं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आपको पूरा सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो आप इसको 2 को 7 टाइम्स खोलेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल के तब छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी पावर एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तब कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसीजर है, दोनों में बेस हमारा सेम है। हमने बेस लिखा 2, पावर क्या है हमारी? एक माइनस की है, माइनस वाली को हम रखेंगे ब्रैकेट में प्लस। दूसरी पावर क्या है? 4, वो प्लस की है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 के आगे कोई साइन नहीं है तो -3 ऐसे ही रहा, +4। अब जब आपकी एक डिजिट माइनस की और एक डिजिट प्लस की होती है तो बड़े में से छोटा माइनस होता है। 4 में से 3 गया 1, बड़ा वाला प्लस का है, प्लस बड़ा वाला जो है 4 है और वो आपका प्लस का है, तो पावर जो है जो आपका आंसर है वो प्लस का रहेगा। तो 2 रेज टू पावर 1 यानी 2 को 1 टाइम खोलेंगे तो 2 ही आपका आंसर है। ओके, अब देखिए अगर पावर आपकी दोनों माइनस में आ जाती है तब कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसीजर। सबसे पहले आपने बेस लिखा, पावर को करना है प्लस,
क्योंकि दोनों पावर माइनस में है तो दोनों को रखेंगे ब्रैकेट में और उनके बीच में लगाएंगे हम प्लस का साइन, क्योंकि दोनों पावर को क्या करना है, हमको प्लस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 ब्रैकेट से बाहर ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस में सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया और 4 आपका बाहर आ गया। अब जब आपकी दोनों डिजिट माइनस की होती हैं तो हम उनको करते हैं प्लस, लेकिन उसके आगे साइन आता है माइनस का। तो 4 + 3 कितना होता है 7, लेकिन इसके आगे लगेगा माइनस का साइन। तो आपका आंसर है 2⁻⁻7। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी जब भी आप आंसर निकालेंगे, अगर आपका आंसर में पावर जो है वो माइनस की है तो आप उसको वहां पर नहीं छोड़ेंगे, पावर हमेशा प्लस में देनी चाहिए आपको आंसर में। अगर आंसर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांगते हैं एग्जामिनर तो हम इसे प्लस का करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/2⁻7 पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोली है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, और अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप इसको पूरा 2 को 7 टाइम्स खोल के मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर 4 आपका माइनस का कर दिया, इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हमने बेस लिखा, पावर क्या है 3, प्लस जो दूसरा नंबर है वो माइनस का है तो उसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2⁻3 प्लस माइनस, माइनस में सॉल्व, 4 आपका ब्रैकेट से बाहर। अब आपकी एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, बड़ा वाला डिजिट जो है वो 4 है और 4 के आगे है माइनस का साइन, तो इसलिए आंसर में भी लगेगा माइनस का साइन। क्योंकि हमें इसका आंसर जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है तो हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल। तो 1/2⁻1, तो 1/2 मतलब 2, तो 1/2 इज द आंसर। ओके, सेकेंड लॉ इज a⁻m डिवाइड a⁻n मीन्स a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल्स टू a⁻m-n। मीन्स दो नंबर आपके डिवाइड में है, ये आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं या इस तरीके से, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, a⁻m को डिवाइड करना है a⁻n से। अगर आपका बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, आंसर निकालने के लिए पावर को कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो इस लॉ को मैं एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे क्वेश्चन है 2⁻3 माइनस 2 डिवाइड 2⁻2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेस आपका सेम है और डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो बेस है हमारा 2, जो पावर आपकी पहली है वो पहले ही आएगी, फिर माइनस जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे में आएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे पहले आप ये लिखें और बाद में ये लिखें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 में से 2 गया 1, बड़ा वाला प्लस का 3 है तो प्लस का ही रहेगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2 इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी एक पावर माइनस की एक पावर प्लस की आ जाए तो क्या होगा। देखिए सेम प्रोसीजर है, डिवाइड का साइन है और बेस आपका सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो बेस हमने लिखा, जो पहली पावर है वो है हमारी -3, उसमें से माइनस करना है जो दूसरी पावर यानी जो n की जगह पर है वो है हमारी 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 -3 के आगे कोई साइन नहीं है तो -3 रहेगा, -2 ऐसे ही आ गया। तो 2 की पावर जब आपकी दोनों डिजिट माइनस की होती हैं तो हम करते हैं प्लस, लेकिन उसके आगे लगाते हैं माइनस का साइन। तो 3 + 2 कितना हुआ 5, लेकिन वो आएगा माइनस का, क्योंकि हमें जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना होता है। तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए 1/2⁵। ठीक है, तो आपकी पावर आ गई प्लस की, तो यही आपका आंसर है अगर आंसर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांगा है तो। और अगर आपको इवेल्युएट करने के लिए बोलते हैं तो 2 को आप 5 टाइम्स खोल के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। राइट, अब देखिए अगर दोनों पावर माइनस की हो जाती है तब क्या करेंगे। तो डिवाइड का साइन है, बेस आपका सेम है, तो हम लिखेंगे बेस, जो पहली पावर है वो है हमारी -3, उसमें से माइनस करना है जो दूसरी पावर क्या है हमारी -2, तो उसको रखेंगे हम ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि हमारी m क्या है, m है हमारी -3 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर n की जगह क्या है हमारा -2। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, -3 से पहले कोई साइन नहीं है तो -3 आपका एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और 2 आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। राइट, अब देखिए एक डिजिट माइनस की और एक डिजिट प्लस की, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1,
बड़ा वाला जो है वो है 3 और 3 के आगे है माइनस का साइन, तो आंसर में भी लगेगा माइनस का साइन। तो इसको प्लस का करने के लिए हम करेंगे रेसिप्रोकल 1/2 रेज टू पावर 1, यानी 1/2 की पावर 1 मतलब 2, 1/2 इज द आंसर, राइट। अब देखिए इस वाले पार्ट में सेम प्रोसीजर है, डिवाइड का साइन है, बेस आपका सेम है, तो हमने बेस लिखा, पहली पावर है हमारी 3, उसमें से माइनस करना है, दूसरी पावर क्या है -2, उसको रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि वो माइनस की डिजिट है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 3 + 2 कितना हो गया 5, 2 रेज टू पावर 5 इज द आंसर। ये सारे आंसर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाले हैं क्योंकि मुझे सिर्फ लॉ समझाना है आपको, राइट। थर्ड लॉ इज a रेज टू पावर m होल ब्रैकेट 1 मोर पावर n इज देयर। अगर आपके किसी नंबर की एक पावर अंदर है और एक उसकी पावर बाहर दी गई है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पावर के बीच में हो जाता है मल्टीप्लाई, a रेज टू पावर m इंटू n, तो आंसर आ जाता है a रेज टू पावर mn। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 2 एंड अगेन होल पावर इज 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 लिखा, इन दोनों पावर के बीच में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 3 = 6, तो ये आपका आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ओके। सेम इसी प्रोसीजर से अगर एक पावर माइनस की है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है, पावर के बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू पावर 3 2 = 6, जब आपकी एक डिजिट माइनस की है तो वो माइनस का आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव में देना होता है, तो इसको करेंगे हम रेसिप्रोकल 1/2 रेज टू पावर 6, दैट इज द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अगर आपकी दोनों पावर माइनस की होंगी तब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लॉ यही यूज करना है, पावर के बीच में मल्टीप्लाई करनी है, -2 इंटू -3, तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस हो जाती है कैंसिल, तो 2 रेज टू पावर 2 3 = 6, दिस इज द आंसर, ओके। अगेन अब मैंने यहाँ पे ये नंबर माइनस कर लिया, तो इसका भी सेम प्रोसीजर, 2 इंटू -3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, क्योंकि एक डिजिट माइनस किया तो आपका आंसर आएगा माइनस का, तो हम इसको माइनस में नहीं छोड़ सकते, पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना है रेसिप्रोकल, तो दैट इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट लॉ इज a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इक्वल्स टू a इंटू b होल रेज टू पावर m। देखिए अगर आपके दो नंबर मल्टीप्लाई में है लेकिन दोनों का बेस अलग है बट पावर इज सेम, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम दोनों नंबर को एक ब्रैकेट में लिख के उनके बीच में इंटू का साइन लगाएंगे और आपकी जो पावर है वो सिंगल बाहर लिख देंगे। मतलब आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ, जैसे आपको दिया है -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4, यहाँ पे दो डिजिट मल्टीप्लाई में है लेकिन दोनों की पावर तो 4 है बट बेस इज डिफरेंट, तब हम क्या करते हैं, कौन सा लॉ यूज करते हैं, तब हमारा ये लॉ यूज होता है, बेस आपका डिफरेंट है तो बेस हम ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, तो -3 इंटू 5/3, -3 हमारी a की जगह है और b की जगह है 5/3, दोनों को a इंटू b करा और इसकी होल पावर m, जो पावर है 4 वो होल पावर आपकी यहाँ आ जाएगी। अब आप इजिली इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा -5 रेज टू पावर 4। अब -5 को आप 4 टाइम्स खोल लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25, 25 25 = 625, 625 इज द आंसर। तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये लॉ यूज करना है। नेक्स्ट लॉ इज a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m इक्वल्स टू a अपॉन b होल पावर m। मीन्स अगर आपके दो नंबर डिवीजन में हैं, दोनों नंबर डिफरेंट है बट दोनों की पावर अगर सेम है तो हम उसको एक ब्रैकेट में नंबर लिख के होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 6 रेज टू पावर 2, इसको सॉल्व करना है लॉ का यूज करके। तो देखिए दोनों में नंबर आपका डिफरेंट है बट पावर इज सेम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर है बेस जो है वो बेस हम लिखेंगे और जो आपकी पावर है उसको होल पावर में बाहर लिख देंगे दिस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, a की जगह 3 है और b की जगह 6 है,
m की जगह क्या है आपका 2, तो a/b यानी बेस हमारा फर्स्ट में 3 था, सेकंड में 6 था, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा अपॉन होल पावर, जो आपकी पावर थी दोनों में सेम थी तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका आ गया 1/2 रेज टू पावर 2। तो 1/2 को आप 2 टाइम्स खोल दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, 1/4 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट लॉ इज a रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर आपको 0 गिवन है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे आपको एग्जांपल में मैं समझा देती हूँ, 3 रेज टू पावर 0, इसको सॉल्व करना है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की पावर 0 1 है तो 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, जैसे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में 4 रेज टू पावर 0 प्लस 7 रेज टू पावर 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, प्लस इसकी भी पावर 0 है तो 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, 2 इज द आंसर। तो आप इस तरह से इस लॉ का यूज करके इजिली आंसर निकाल सकते हैं।